ये प्रोग्राम अमेजिंग फैक्ट्स मिनिस्ट्री के मित्रों के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। उसने कहा कि तू चिंता नहीं करना। यीशु ने कहा तुम युद्ध और युद्ध की अफवाहों को सुनोगे। आपको लगता है ये चिंता का कारण है? मसीह लोगों को विश्वास का व्यक्ति होना चाहिए। 40 साल से भी ज्यादा समय से अमेजिंग फैक्ट्स परमेश्वर के वचन को मीडिया के माध्यम से लोगों को बता रहा है। इस प्रोग्राम में हमारे सबसे उत्तम ऐसे टेलीविजन ब्रॉडकास्ट के भाग जुड़े हैं। हम आपको न्योता देते हैं कि इस एडिशन का आनंद उठाएं। अमेजिंग फैक्ट्स। और मुझे पता नहीं कि क्या केवल मुझ में ही चिंता करने की बात है या यहाँ पर चिंता करने वाले और भी कोई हैं। खैर, अगर चिंता करने के लिए आपके पास कोई विषय नहीं है तो कुछ विषय मैं दे दूं। ऐसी बहुत सी बातें हैं, अगर आप चाहे तो उसकी चिंता कर सकते हैं। आप चिंता कर सकते हैं अपने उद्धार की, अपने प्रियजनों के उद्धार की चिंता कर सकते हैं, अपनी तंदुरुस्ती की चिंता कर सकते हैं, जीवन या मृत्यु की चिंता कर सकते हैं, प्रतिदिन की बुनियादी बातों के लिए चिंता कर सकते हैं। चिंता करने के लिए कोई सीमा नहीं है। और हमारे बारे में इन सारी बातों के बावजूद बाइबल में आज्ञा दी गई है कि हम चिंता न करें, जानते हैं। और मैं चाहता हूं कि वचन के पढ़ने के इस भाग में आप हमारे साथ में जुड़ जाइए। मत्ती अध्याय 6 वचन 24 में देखिए, यहां पर यीशु ने कहा कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। अब मैं यहाँ पर किंग जेम्स वर्जन से पढ़ रहा हूँ और कुछ दूसरे अनुवाद में कुछ अलग शब्द होंगे, लेकिन यहाँ पर मामोन जो शब्द है इसका अर्थ है कि बहुतायत, यानी वस्तुओं की बहुतायत या फिर धन संपत्ति की बहुतायत। इसका सही अनुवाद होगा कि बहुत सी संपत्ति की बहुतायत। आप परमेश्वर और बहुत सी वस्तुओं की बहुतायत की सेवा एक साथ नहीं कर सकते हैं। हम अपनी चीज़ों के बारे में चिंता करते हैं। कौन सी चीज़ों के बारे में? ये शायद वस्तुएं हो और ये शायद दूसरी कोई चीज़ें हो। ये शब्द सामान्य हैं। और यीशु आगे यहाँ पर कहता, अगर कोई संदेह तो सटीकता से बताता है। कहता अपने प्राण की चिंता न करना कि क्या खाओगे और क्या पियोगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनोगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? अब देखिए, बाइबल में बहुत सी आज्ञाएं हैं, 10 आज्ञाएं भी हैं, और अक्सर कुछ आज्ञाएं कहती है तो ऐसा करना या ऐसा नहीं करना। यहाँ पर यीशु की ओर से एक आज्ञा है। उसने कहा कि तू चिंता नहीं करना। और ये तो आसान है कि आप इस तरह से कि परमेश्वर ने ये सब कुछ कहा है तो आप ये सब जानते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्या होगा, तो क्या होने की चिंता करते हैं। लेकिन सवाल है, क्या जीवन के लिए उस पर भरोसा कर सकते हैं जो सब जानता है? कहता मुझ पर भरोसा करो, विश्वास से जियो, चिंता न करो। इसके लिए आपकी गवाही चाहिए। एक बात है कि मसीह लोगों को तो विश्वास के व्यक्ति होने चाहिए, जबकि हम जीवन चिंता में बिताते हैं। चिंता करने के लिए तो सब लोग बहुत अच्छे से इसे करते हैं, लेकिन अगर किसी को देखे कि कैसे विश्वास करें, ये तो प्रेरणादायी हो सकता है। मैंने सुना कि 2 दोस्त बातें कर रहे थे। एक अपने दोस्त से कह रहा था, उसने कहा सुनो, मेरा घर बैंक वाले छीन रहे हैं, मेरी नौकरी चली गई है, मेडिकल इंश्योरेंस कैंसिल हो गया है, बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया है, और वो कहते हैं मेरे क्रेडिट कार्ड मैक्स आउट हो चुके हैं, पर मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने कहा मैंने किसी को काम पर रखा है जो मेरे लिए व्यावसायिक रूप में चिंता करेगा। तो फिर उनके दोस्त ने जवाब दिया, अद्भुत है, इसके लिए कितना पैसा लग रहा है? साल भर के $50,000। तुम एक साल में $50,000 कैसे कमा सकते हो? उन्होंने कहा ये उसका काम है, मुझे चिंता नहीं करनी है। कितना अच्छा होता कि कोई हमारे बदले में चिंता कर लेता। क्या ऐसा कोई व्यक्ति है? क्या बाइबल ये नहीं कहती कि हमें अपनी चिंता उस पर डाल देनी है? चिंता हमारे लिए परमेश्वर की योजना का भाग नहीं है। चलिए इसकी परिभाषा को हम देखते हैं। चिंता मतलब बहुत ही परवाह करना या फिर उसके बारे में सोचते जाना कि शायद ये हो जाएगा या ये हो सकता है।
कि बस उसके कारण हम सहते चले जाएं और परेशान करने वाली चिंता के विचार करते जाएं, कि डर जाएं, परेशान हो, कि पीड़ा उठाएं, कि तंग हो जाएं, डर जाएं, बेचैन होना, नींद नहीं आना। चिंता ये शब्द तो सच में पुराने इंग्लिश के शब्द से आता है, वर्गन से। इसका मतलब है कि दब जाना या दबाया जाना। क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो अपने डर के मारे बिल्कुल दब जाते हैं? पुल खेलते समय एक कहावत है जैसे चोकिंग बिहाइंड द 8 बॉल। मतलब जानते हैं, यहाँ पर वो ये खेल तो खेल रहे हैं और उन्होंने इस बॉल को हिट किया, लेकिन उसके पीछे वो पूरी तरह से चिंता के कारण मानो दब चुके हैं। आपने इससे पहले सुना है, आपके पास में मौका था कि आप खेलें और होम रन निकालें और पूरी तरह से दबाव को दूर करें, और चिंता करने लगते हैं और चोक हो जाते हैं, यानी दबाव के कारण कुछ नहीं कर पाए। इससे ऐसा ही कहते हैं। और यीशु ने कहा कि चिंता जो है आपको इस तरह से दबा कर रख देती है। जो झाड़ियों में बीज गिरा, ये वे हैं जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं। यीशु यहाँ पर हमें कुछ और भी उदाहरण देता है ताकि इन सारी बातों को हम समझ सकें। और वो यहाँ मत्ती 6:26 में इस तरह से कहता है, आकाश के पक्षियों को देखो। मुझे याद है पहली बार इसे पढ़ने पर मैंने सोचा, देखिए यानी ये इतनी समस्याएं हैं और बड़ी समस्याएं हैं, और आप कह रहे हैं पक्षियों को देखो। पता नहीं मैं पक्षियों को क्यों देखूं, उनके पास मेरी जैसी समस्या नहीं, मेरी समस्या उनकी नहीं है। प्रभु ने यही कहा। यीशु क्या कह रहा है जानता था। उसने कहा पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं और न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं। अब देखिए, बहुत से लोग बुरे समय में से जाते हैं क्योंकि हम पहले से उनके बारे में चिंता करते हैं। भविष्य की चिंता करते हुए आपको योजना बनाना ठीक है, तो किसानी करते हैं, आप बीज बोते हैं, कटनी करते हैं और उसे खत्तों में रखते हैं, अगले साल तक उसकी परवाह करते हैं। पक्षी इसकी चिंता नहीं करते हैं। वो सुबह उठते हैं। क्या आपने उनको सूटकेस के साथ देखा? जब यीशु ने प्रेरितों को भेजा तो उसने उन्हें स्पष्ट बता दिया था, जब तुम बाहर जाओ तो अपने साथ कुछ न ले जाना। अब हम अपने विद्यार्थियों को इस तरह से नहीं कहते हैं जो मिशन प्रोजेक्ट पर जाते हैं। यीशु कहता है, मैं चाहता हूं तुम मुझ पर भरोसा रखना सीखो। मैं नहीं चाहता कि तुम बटवा लेकर जाओ या फिर तुम अपने साथ में कुछ और अतिरिक्त लेके जाओ। मैं चाहता हूं तुम जाओ और विश्वास से जियो और मुझ पर भरोसा रखो। और क्या उसने उनकी देखभाल की? तो पक्षियों को देखो, फूलों को देखो, तुम वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? वे न तो परिश्रम करते हैं न काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूं सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। देखिए, ऐसे बहुत से सुंदर फूल हैं और कोई मनुष्य जो है उनके जैसा फूल नहीं बना सकता है। फूल जितने सुंदर, यहाँ तक कि यीशु ने कहा, इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को ऐसा वस्त्र पहनाता है, फूलों को जो आज है और कल भाड़ में झोंक दी जाएगी, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वो इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। अब यीशु ने यहाँ पर कहा कि मैं पक्षी को भूखा देखता हूँ और उसे भोजन देता हूँ। इस तरह से उसने कहा, कहता है, स्वर्गीय पिता के जाने बिना कोई भी पक्षी पेड़ से नीचे जमीन पर नहीं गिरता है। और फिर यीशु आगे मत्ती 10:31 में हमसे कहता है, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैये से बढ़कर हो। अगर परमेश्वर परवाह करता है कि इन चिड़िया को भोजन दे, अगर इतनी परवाह करता है कि फूलों को अच्छे वस्त्र पहनाए, तो तुम चिंता क्यों करते हो? मैं तुम्हारी परवाह करूंगा। लूका 10:38 में देखिए, जब वे जा रहे थे तो वो एक गांव में गया, यानी बैथनी में। मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। वो लोग मित्र थे। मरियम नामक उसकी एक बहन थी और लाजर उनका भाई था। वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई। यहां पर यह शब्द है घबरा गई। इतनी चिंता करने लगी कि घबरा गई। आप एक कमरे से दूसरे कमरे में कुछ लेने के लिए जाते हैं, फिर चिंता के कारण कहते हैं, ओह मैं तो इसके कारण घबरा गई। अरे उसकी देखभाल करना, देखो यहाँ पर ये जो है ये तो बिल्कुल उबलने पर, जरा देखो। और इस सभी जगह पर लोग हैं और अचानक दरवाजे की घंटी बजती है, चलो उसे खोलो। और देखिए, मार्था यहाँ पर इस तरह से थी कि वो होने वाले उस डिनर की परवाह कर रही थी। और बाद में डिनर के बारे में कहा कि मरियम ने यीशु के पैरों को धोया। डिनर के पहले मरियम यीशु के चरणों पर बैठी। यीशु अपने चेलों को यहाँ पर सिखा रहा था। मार्था सबकी देखभाल कर रही थी। पूरा घर भरा था, मतलब कम से कम 13 लोगों को खाना देना था। तो बहन की मदद चाहिए ही, और साथ में दूसरे भी मेहमान आते हैं।
और मरियम तो बैठकर वचन सुन रही थी, वो बस उसे लेते जा रही थी। उसका दिल मानो गर्मजोशी से था। और मार्था यहाँ वहाँ भागदौड़ कर रही थी। जब भी कोई बर्तन लेने के लिए जाती तो मरियम की ओर देखकर वो सोचती, ओ देखो ये अभी बैठी है, इशारा करती। आखिर में परेशान होकर वो वहाँ पर यीशु के पास में आकर शिकायत करती, उसके गैर जिम्मेदारी के काम के बारे में कहती, देखो मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। आखिरकार अपने हाथ को मोड़कर वो पैर से इशारा करती कहती है कि हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है, इसलिए उससे कहे कि मेरी सहायता करे। और यीशु ने उसे उत्तर दिया, मार्था है मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है। जरा सोचिए, यीशु अपना सिर हिलाता है, कहता है मार्था मार्था। वो मेजबान से बात कर रहा है, अच्छे से करना है। मार्था है मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। क्या ये कहना अजीब नहीं? जरा बताइए, कितने लोग चिंता करते हैं? क्या आज मैं समय बर्बाद कर रहा हूं? सवाल यह है कि आप किसकी चिंता करते हैं। मुझे पता नहीं कि आप इसके बारे में सोचेंगे। शायद आपके पास्टर के रूप में मुझे आप कम समझें, लेकिन मुझे आपकी परेशानी की चिंता नहीं है जितना मैं अपनी परेशानी की चिंता करता हूं। और देखिए, मैं उतनी परवाह नहीं करता। शायद मैं आपके लिए प्रार्थना करूं और सच में आपके लिए मैं थोड़ी सी परवाह करूं। जितना ज़्यादा मैं आपको जानता हूं उतना ही ज़्यादा मैं उसके बारे में थोड़ा सा परवाह करूंगा। आपकी परेशानी से मैं नींद नहीं बर्बाद करता। क्या आप मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि मेरी परेशानी के कारण आपकी नींद नहीं उड़ती? मैं हमेशा हल्की झपकी लेता हूं, थोड़ी सी झपकी ले लेता हूं हर एक दिन, क्योंकि मुझे बहुत सा कुछ लिखना पड़ता है। और जब मैं लेटता हूं तो बाकी सब सोचता हूं जो काम मुझे करने चाहिए, और मेरे मानो दिल को छोटा सा दिल का दौरा पड़ता है। और मैं कहता हूँ, ओ मुझे बहुत से संदेश लिखने हैं, मुझे बहुत से आर्टिकल्स लिखने हैं, बहुत से संदेश मुझे लिखने हैं। ओ मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ? और फिर मैं याद करता हूँ अमेजिंग फैक्ट के 20 साल होने पर। 30 साल से मैं पास्टर हूँ। मैं कहता हूँ मैं अभी भी जीवित हूँ, और मैं सोचता हूँ पिछले 20 साल में जो कुछ भी काम मैंने की है, किसी न किसी तरीके से परमेश्वर ने की है। मैं इसे नहीं कर सकता था। सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिन बातों की आप परवाह करते, अगर आप पीछे मुड़ कर कहें देखिए, प्रभु इसे पूरा करेगा। और उस समय जितना आनंद और जितना शांति मैं पा सकता था, उसे मैंने बर्बाद किया। जिन बातों की मुझे चिंता नहीं करनी थी, उसकी मैंने चिंता की है। प्रभु ने उससे निपटा। हम अपनी चीजों के बारे में चिंता करते हैं। उसने कहा, मार्था है मार्था, तो बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। उसने कौन सा भाग चुना? वो वचन सुनने के लिए बैठी और उसने यीशु की आराधना की। 43% वयस्क केवल चिंता और परेशानी के कारण तंदुरुस्ती की समस्या का सामना करते हैं। ये विश्वासियों में सच्ची बात है। प्राइमरी केयर फिजिशियन के पास आने वाले 75% लोग चिंता से संबंधित परेशानी के कारण आते हैं। चिंता या परेशानी ला सकती है कपकपाहट, और यहाँ तक कि मसल में टेंशन आता है, सिर दर्द होता है, निगलने में मुश्किल होती है, डेंटल प्रॉब्लम, पेट का दर्द, अल्सर और चक्कर आना, श्वास की समस्या और दिल की धड़कनें कम ज़्यादा होते जाना, या फिर डायरिया होना, साथ साथ में व्याकुल होना या अनिश्चितता होना, यहाँ तक कि जल्दी गुस्सा आ जाना, सोने में परेशानी, डरावने सपने आना, ध्यान नहीं दे पाना, कम अंक मिलना और बाल झड़ना। ये यही कहता है। खैर, मैं चिंता नहीं करता। किसी ने कहा, कोई बड़ी दुर्घटना में अगर कोई एक मरता है तो चिंता के कारण उसकी तुलना में मरने वाले 10 लोग हैं। किसी ने कहा, मरने के बाद कीड़े खा जाते हैं, लेकिन जिंदा रहते हुए चिंता खा जाती है। और किसी ने कहा कि खुश है वो व्यक्ति जो दिन में चिंता नहीं करता, रात को सोते समय चिंता नहीं करता। हेलन ने एक कविता लिखी है, चिंता क्यों करें? चिंता क्या कर सकती है? वो परेशानी को आपके पास आने से कभी नहीं रोकती है। इसके कारण रात को पाचन क्रिया नहीं होती, नींद नहीं आती, और दिन चाहे कितना भी अच्छा हो, उसे केवल दुख से भर देती है। तो लोग किसकी परवाह करते हैं? लोग चिंता करते हैं तंदुरुस्ती की, भोजन, कपड़े, यीशु ने कहा है, अकेलेपन और अपने बच्चे। पैसों की चिंता करते हैं, पीठ पीछे बोलते। वो चिंता करते हैं रिटायरमेंट की। 36% लोगों ने इंटरव्यू में कहा कि उनकी चिंता का सबसे बड़ा स्रोत है, वो है उनकी नौकरी। 22% पैसा,
और फिर 10% तो बच्चे हैं, तंदुरुस्ती 7% और विवाह तो 5%। देखिए, सच में 10% स्त्रियां अपने विवाह की चिंता करते जाते हैं और 3% पुरुष, यानी दोनों को मिलाकर 5% होते हैं। यानी विवाह की बात तो बिल्कुल ठीक है, स्त्रियां शायद ऐसे महसूस न करें। 5% माता पिता के बारे में, 5% लोग कहते हैं उन्हें कोई चिंता नहीं है। मैं सोचता हूं ये तो व्यवहारिक है। क्या शाम की खबर आपको डरा देती है? यीशु ने कहा तुम युद्ध और युद्ध की अफवाहों को सुनोगे। आपको लगता है ये चिंता का कारण है? यीशु ने कहा इन सारी बातों से न डरो। अगर आप न्यूक्लियर युद्ध के बारे में चिंता नहीं करते हैं तो बताइए किसकी चिंता करने की जरूरत है? यीशु ने चिंता नहीं की। जानते हम खबरों में सुनते हैं मैक्सिको में भूकंप आया, 3 बवंडर आए, बहुत बड़े बवंडर आए पूर्वीय तट पर। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह इस तरह से हमेशा ये कहता है कि वो न्यूक्लियर हथियारों को बनाते चले जाएगा, हमें धूल में मिला देगा। और फिर यूरोपीय सीमा पर बड़ी सेना तैनात की जा रही है, रशिया की सेना। मध्य पूर्व में और सीरिया में बड़ी समस्या है और इस तरह की बहुत सी बातों को आप सुनते चले जाते हैं। आपके पास चिंता करने के लिए बहुत सी बातें हैं, हम इन सारी बातों को लिख देते हैं और इससे बांटते फिरते हैं, कहते हैं मुझे इसकी चिंता नहीं है, आप इसकी चिंता कीजिए। तो चिंता के लिए कारणों की कमी नहीं है। तो आप मन में ठान लीजिए, क्या मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूं? सवाल यह है, क्या परमेश्वर चिंता करता है? क्या उसे न्यूक्लियर युद्ध की चिंता है? ओ नहीं, मैंने इसकी अपेक्षा नहीं की। मतलब क्या परमेश्वर किसी की चिंता करता है या वो पूरी शांति में है? शायद आप दुखी होंगे कि परमेश्वर में ऐसी भावना नहीं, पर वो चिंता नहीं करता। तो जब मैं कहता हूं चिंता ना करें, इसका मतलब ये नहीं कि आप योजना न बनाएं। क्या योजना बनानी है? पहले से सोचना है। याकूब कहता अगर हम कोई योजना बना रहे हैं कि हम किसी शहर में जाएंगे, खरीदेंगे और बेचेंगे, कहे प्रभु चाहे तो, वो अपेक्षा करता है कि हम योजना बनाएं, प्रभु पर इसे छोड़े, क्योंकि परमेश्वर ही सब कुछ करता है। लोग बहुत सी बातों के बारे में चिंता करते हैं। युद्ध की चिंता, मैं क्या कहूंगा, इसकी भी चिंता करते हैं। कई बार लोग इस बात के बारे में चिंता करते हैं कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। यहां तक कि यीशु ने कहा लोग देखे जाने के लिए प्रार्थना करते हैं, देखे जाने के लिए देते हैं, देखे जाने के लिए उपवास करते हैं, चिंता करते हैं कि लोग उनकी आस्था के बारे में क्या सोचते हैं। आप जानते हैं लोग उनके बारे में दूसरे लोग क्या कहते हैं, इसकी चिंता करते हैं। यहां पर ये सब उपदेशक से एक टिप है। सुलेमान ने कहा अध्याय 7 वचन 21 में, जितनी बातें कही जाए सब पर कान न लगाना, ऐसा न हो कि तू सुने कि तेरा दास तुझी को श्राप देता है, क्योंकि तू आप जानता है कि तूने भी बहुत बार दूसरों को श्राप दिया है। चलिए आधुनिक शब्दों में मैं आपको बताता हूं, इस बात की चिंता नहीं करना कि लोग क्या कहते हैं, क्योंकि आपके करीबी लोग भी आपके विरुद्ध में कहते जाएंगे और शायद आपने भी यही किया होगा। लोग बातें करते हैं, लोग बहुत कुछ कहते जाते हैं। सबकी बातों की अगर आप चिंता करने लगे, मैंने सुना कि एक वेबसाइट है जहां पर आप देख सकते हैं कि आपके बारे में कौन बातें कर रहा है। इससे आप पागल हो जाएंगे। चिंता करते हैं कि सब लोग आपके बारे में क्या कहते हैं और वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, इसकी भी चिंता करते हैं। यह आपके आत्मसम्मान के लिए सबसे बुरा होगा। लोग क्या कहते हैं इसकी हम चिंता न करें। यीशु ने हमें बस यही तो कहा है। मत्ती 5:11 में उसने कहा धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। जब लोग आपके विरुद्ध में कहते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, आपके पीठ पीछे बोलते हैं, यीशु केवल यही नहीं कहता कि आप धन्य हैं, लेकिन कहता है आनंद मनाओ। जब लोग आपके बारे में नकारात्मक कहते हैं तो क्या आपको आनंदित होना है? लोग प्रयोजन की चिंता करते हैं। यीशु ने अपने चेलों से कहा कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना, यह आज्ञा है कि हम क्या खाएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? उसका ये मतलब नहीं कि जीवन की बुनियादी बातों के लिए कोई भी विचार न करें, लेकिन उन बातों के बारे में चिंता न करें। भजन 37, राजा दाऊद कहता है मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ, न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। दाऊद ने कहा जीवन भर मैंने देखा प्रभु ने अपने लोगों को नहीं छोड़ा है। प्रभु आपकी देखभाल करेगा। यशायाह 33,
ये वचन कहता है वो चट्टानों के गड्ढों में शरण लिए हुए रहेगा, और आगे कहता है उसको रोटी मिलेगी और पानी की घटी कभी ना होगी। जब इस्राएली लोगों की जंगल में परमेश्वर ने अगुवाई की थी, क्या उसने उन्हें भोजन दिया? क्या उसने उन्हें पानी दिया? क्या उसने उनके कपड़ों को बचा कर रखा? परमेश्वर ने सच में कहा। जंगल में 40 साल बिताने के बाद में प्रभु ने कहा, तुम याद रखो, स्मरण रखो, तुम्हारे जूते नहीं फटे और तुम्हारे कपड़े भी नहीं पुराने हुए। मैंने तुम्हारी परवाह की। यीशु ने यहां पर कहा, वो पक्षियों को भोजन देता है, फूलों को वस्त्र पहनाता। ये चिंता ना करना कि क्या खाओगे या पियोगे या क्या पहनोगे। वो सच में हमारी देखभाल करता है। और अवश्य फिलिपियों में चिंता के बारे में क्या कर सकते हैं? किसी बात की चिंता मत करो। यहां पर चिंता जो शब्द है, ये तो मतलब किसी बात की परवाह करना है। कितनी बातों के लिए किसी बात की चिंता मत करो, ये नहीं कि किसी बात के बारे में न सोचो। फर्क समझ रहे हैं? लेकिन चिंता न करो, इसका मतलब ये आपको पूरा दबाकर न रखें। किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारी निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ, यानी आपके पास जो है उन बातों के लिए आभारी रहें। तुम्हारी विनती परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित की जाए, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आप ये कर सकते हैं। चिंता के बारे में प्रार्थना करें, गीत गाएं। जब आप गीत गाते हैं तो चिंता मानो भाप बनकर उड़ जाती है। प्रभु की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास रखें, वो आपके साथ में, वो नियंत्रण कर रहा है। चाहे जो भी समस्या हो, प्रभु के पास में उत्तर है। रोमियो 8:28 में ये कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। अपनी आशीषों को गिने, इसमें काम करें। कुछ लोग चिंता करते हैं, बाहर निकल नहीं पाते। कई बार बाहर जाने से बस आपको ऐसे ही शांति और तसल्ली मिलती है। आप जिन बातों की चिंता करते हैं, आप उसे लिख लीजिए और उसे प्रभु को दे दीजिए। प्रभु तो मेरे लिए चिंता करता है, इसलिए सारी चिंता तुझे देता हूं। यिर्मयाह 29:11। प्रभु की प्रतिज्ञा का दावा करें। यहोवा की यही वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, कि अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। जानते हैं, कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर हमें सारी समस्याओं से निकाल देगा, और परमेश्वर कहता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। चिंता ना करो। पहला पत्रस 5:7। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। कितने प्रतिशत डालनी है? 25%। प्रभु, हे मेरे प्रभु, मैं चिंता कर रहा हूं और मैं कुछ बातों के लिए और चिंता करूंगा। मैं चिंता ना करूं तो कौन करेगा? अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो। क्यों? क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। तो हल क्या है? यहां पर इसी वचन के भाग में यीशु हमें हल बता देता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। हमारी प्राथमिकता यही हो कि हम उसके राज्य के लिए काम करें, कि सुसमाचार बताए। हम में उसका राज्य तो धार्मिकता है। उसका राज्य हमारे आसपास है। अगर हम प्राथमिकता देके उसके राज्य को बढ़ाते चले जाए, तो कहता है ये सब वस्तुएं, ये कौन सी बातें हैं? ये बातें जिसके बारे में लोग चिंता करते हैं, शायद ये हमारे लिए ना हो, भोजन या पानी या फिर वस्त्र ना हो, लेकिन ये जो भी है, सारी चिंता उस पर डाल दे, तो ये बाकी सारी चीजें जोड़ दी जाएगी। जो बुनियादी बातें हैं, जो जरूरी हैं, वो दे देगा। और फिर आगे कहता है, अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। हमारे पास केवल दो चुनाव है, क्या हम चिंता करेंगे या आराधना करेंगे? क्या हम विश्वास से जिएंगे, पक्षी और फूलों के जैसे परमेश्वर की महिमा के लिए जिएंगे, हालांकि उसे नहीं देखते लेकिन भरोसा करते हैं? आपको किससे बेहतर लगेगा यदि परमेश्वर केवल आपके कानों में ये कह दे, मैं जानता हूं तुम किन बातों से निपट रहे हो, तुम चिंता ना करो, मैं करूंगा? क्या इससे आपको बेहतर लगेगा? आपको क्या चाहिए वो आज देगा। और ये वचन में कहा है, यानी यहां मैंने नहीं कहा, यीशु ने खुद अपने वचन में कहा है। वो चाहता आप शांति पाए। और आप देखिए, एक एक करके वो आपकी परवाह कर रहा है, जैसे आप अपने जीवन में भी देख सकते हैं। मैं शाश्वती से कह सकता हूं, वो सारी समस्याओं से निपटेगा। बुद्धि के लिए प्रार्थना करें, अनुग्रह के लिए प्रार्थना करें, शक्ति के लिए प्रार्थना करें। आपको जो कुछ भी चाहिए, व्यवहारिक उत्तरों के लिए आप प्रार्थना कीजिए और सब परमेश्वर पर छोड़ दें। वो नहीं चाहता कि आप जीवन में ऐसे दब कर रहे। आमेन। परमेश्वर आपकी देखभाल करेगा। यीशु ने कहा, मेरे पास आओ,
अपना बोझ मुझ पर डालो, मेरा जुआ तो सहज और मेरा बोझ हल्का है। किटन से बढ़कर किस पे प्यार आएगा? ये अभी बहुत सुंदर दिखाई देते हैं, लेकिन इनके कुछ पूर्वज तो बहुत ही खतरनाक थे। हम दक्षिण अफ्रीका के लायन पार्क में हैं। यहाँ पर हम इन जानवरों को देख सकते हैं बड़े सुरक्षित रहते हुए, लेकिन एक कारण है कि इन्हें जानवरों का राजा कहते हैं। तो सिंह के बारे में ऐसी डरावनी बात कौन सी जो लोगों को दिखती है? क्या ये इनकी रफ्तार है, दांत है या पंजे हैं, या इससे भी बढ़कर कुछ ऐसी कहानी हो जहां पर सिंहों ने मनुष्य को खा लिया? जैसे 1898 में यहाँ पर अफ्रीका में वो केनिया के सावल नदी के ऊपर में ब्रिज बना रहे थे और सिंह के दो भाइयों ने इस पूरे कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में खतरा लाया और उन्होंने 135 वर्कर्स को खा लिया। क्या आप जानते हैं सिंहों के बारे में बाइबल में 100 बार से भी ज्यादा बार लिखा है? आप इसे उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक देख सकते हैं। सामान्य रूप में ये बताते हैं कि ये सच में कितने खतरनाक हो सकते हैं। शिमशोन ने निहत्ते ही सिंह को मार दिया था। दाऊद ने सिंह को मारा था। बाइबल में मनुष्य को खाने वाले सिंह बताए हैं। अपराधियों को सिंह की गुफा में फेंक कर उन्हें दंड दिया जाता था और शुरू के विश्वासियों को सिंह के सामने दे दिया जाता था। लेकिन अद्भुत बात यह है कि बाइबल बताती है कि सभी सिंहों से डरने की जरूरत नहीं। इतिहास में कुछ मित्रतापूर्ण सिंह रहे हैं। उदाहरण के लिए 1950 में एक दंपत्ति जॉर्ज और मार्गरेट वेस्टबॉल, जो सियाटल वाशिंगटन के पास में रहते थे, उन्होंने एक छोड़े गए सिंह के बच्चे को गोद लिया। उसके लिए दुख होने के कारण वैसे ही नाम दिया, और जैसे उन्होंने उसे कुछ खिलाने की कोशिश की तो वो किसी तरह से भी मांस खाने से इनकार करती थी। तो उन्होंने सोचा इस सिंह के बचने की कोई आशा नहीं है, और सभी लोग उन्हें यही तो बात कहते जा रहे थे, क्योंकि हम इस तरह से जानते हैं कि जंगल में सिंह तो केवल मांस खाने वाला ही जानवर होता है। फिर वेस्टबॉल को किसी ने इस तरह से बताया कि बाइबल में एक ऐसा वचन है जो स्वर्ग के बारे में कहता है कि जानवर शाकाहारी हो जाएंगे और सिंह बछड़े के जैसे घास खाएगा। इससे वो प्रोत्साहित हुए, तो उन्होंने इस छोटी सिंहनी को इस तरह से शाकाहारी भोजन देना शुरू किया, और वो केवल जीवित ही नहीं रही, वो जीवित रही और 352 पाउंड से भी वजनदार सिंहनी हो गई और 10 फीट लंबी हो गई। और जब जियोलॉजिस्ट ने उन्हें देखा तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने पूरे जीवन में इससे भी अच्छे सिंहनी को इतने सिद्ध रूप में नहीं देखा है, और ये सिंहनी प्योर वेजिटेरियन थी। जानते हैं, इस तरह से उत्साहित करने वाली जब कुछ कहानी हम पढ़ते हैं, यह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर की असली योजना ये थी कि पूरे संसार में शांति हो। यशायाह अध्याय 11 वचन 6 में यह हमें बाइबल में याद दिलाता है, तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा, और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। परमेश्वर के नए आकाश नए पृथ्वी में कोई नुकसान नहीं करेगा। क्या आप ऐसे राज्य में रहना चाहेंगे जहाँ पर सिद्ध शांति हो और कोई मृत्यु नहीं, हिंसा और दर्द नहीं है? प्रभु कहता है कि वो चाहता है कि आप उस राज्य में हो। परमेश्वर के मेमने ने इसे संभव बनाया है कि आप यहूदा के गोत्र के सिंह के साथ में मुलाकात करें। क्या आज आप उससे मुलाकात करना चाहेंगे? ये प्रोग्राम अमेजिंग फैक्ट्स मिनिस्ट्री के मित्रों के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है।